आज मैं यहाँ पर आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ। जब ये सच्ची घटना आप सुनोगे तो आपको किसी के ऊपर विश्वास नहीं होगा। आपके मन के अंदर इस पूरी दुनिया से बिल्कुल विश्वास हट जाएगा और आपको मन में ऐसा लगेगा कि यार सच में ऐसा होता है क्या। भारत जैसे एक धार्मिक देश के अंदर एक माँ और बेटी का बहुत ही अच्छा संबंध होता है। माँ और बेटी के अंदर एक बहुत ही गहरा रिश्ता होता है। एक माँ अपनी बेटी के लिए एक माँ अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए अपने आप का त्याग कर देती है। लेकिन इस घटना में बिल्कुल कुछ अलग हो रहा है। यहाँ पर एक माई अपनी 16 साल की बेटी को 3 दरिंदों के हवाले कर देती है और उन्हें अपनी बेटी से रेप करवाती है। तो यहाँ पर मैं शुरू से लेकर लास्ट तक इस घटना को सुनाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर जो आपको ये घटना सुना रहा हूँ, मेरा केवल उद्देश्य है कि समाज में फैली हुई गंदगी के बारे में आपको बताना, आपको सतर्क करना, आपको सावधान करना और कहाँ पर हमें क्या डिसीजन लेना है उसके बारे में आपको सोचने के लिए मजबूर करना। तो अब हम इस सच्ची घटना की शुरुआत करते हैं। यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के एक बलरामपुर नाम का एक छोटा सा क्षेत्र है, वहां की एक नॉर्मल सी एवरेज फैमिली थी जिसमें टोटल 3 कैंडिडेट थे। एक माँ थी, एक पापा था और एक 16 साल की बेटी थी। लेकिन कुछ कारणवश, कुछ बीमारियों की वजह से पापा की डेथ हो जाती है। घर में केवल 2 कैंडिडेट बचते हैं, एक 16 साल की लड़की पलक और एक उसकी माँ मूर्ति। घर की स्थिति नॉर्मल थी, इसलिए घर में केवल 2 ही मकान थे। एक मकान कमरा था उसकी मम्मी मूर्ति का और दूसरा कमरा था पलक का। दोनों बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रह रही थी। लगभग पापा की मौत के 2 महीने बाद ही एक दिन रात को अचानक लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास पलक की आंखें खुलती हैं और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो उसके उसको मम्मी के रूम से कुछ अजीब तरीके की आवाजें सुनाई देती हैं। और उसमें मम्मी के रूम से कुछ इस तरीके से आवाजें सुनाई दे रही थी कि मम्मी किसी मर्द से बात कर रही है। लेकिन पलक को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। पलक सोचती है कि पापा को मरे हुए 2 महीने हो गए, मम्मी इतनी नाइट को किससे बात कर रही होगी। वो अपने कानों पर विश्वास नहीं करती। पलक सोचती है कि पता नहीं वैसे ही मेरे को वैसे सुनाई दे रहा होगा। वो इग्नोर करके और थोड़ी सी देर के लिए वापस लेट जाती है। लेकिन जब लगातार मम्मी के रूम से बातों की आवाज आती रहती है, किसी मर्द से बात करने की आवाज आती रहती है, तो पलक से रहा नहीं जाता। पलक उठती है और मम्मी के रूम में जाती है। जैसे ही मम्मी का रूम का गेट खोलती है और गेट खोलते ही रूम के अंदर जो दृश्य चल रहा था उसको देखती है तो पलक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और उसके पांव तले से जमीन खिसक जाती है। पलक देखती है कि रात के 12:30 बजे मम्मी उसी के गांव के एक संतोष नाम के लड़के के साथ बिल्कुल नग्न अवस्था में बेड पर लेटी हुई होती है और मूर्ति, उसकी मम्मी और संतोष आपस में सेक्सुअली एक्टिविटी कर रहे होते हैं। जब ये सीन पलक देखती है, पलक से रहा नहीं जाता। पलक का गुस्सा तेज तरीके से आने लगता है। वो अपने मम्मी को डांटना शुरू कर देती है कि तुम एक कैसी औरत हो, पापा को मरे हुए केवल 2 महीने हुए हैं और आपने इस तरीके से काम करना शुरू कर दिया। आपने मेरी तरफ नहीं देखा कि मेरे एक 16 साल की बेटी भी है और लोगों को पता चलेगा तो हमारी इज्जत का क्या होगा, लोग पापा के ऊपर भी अंगुली उठाएंगे। इस तरीके से पलक अपनी मम्मी को डांटना शुरू कर देती है। दूसरी साइड जो मूर्ति है वो अपनी बेटी पलक को समझाती है कि मैं एक जवान औरत हूं, मुझे भी एक मर्द की जरूरत है। तेरे पापा एक्सपायर हो चुके हैं तो मैं वो अपनी जरूरत किससे पूरी करूं। और ये जो संतोष अंकल है ये एक बहुत ही अच्छे इंसान है। जब हमारे साथ बुरा समय चल रहा था उस टाइम भी इन्होंने हमारा सबसे ज्यादा साथ दिया था और आगे भी ये हमारा सबसे ज्यादा साथ देंगे। ये सुनकर पलक बोलती है कि यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको एक मर्द की जरूरत है तो आप किसी से शादी कर लो, मेरे को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आप ऐसा मत करो। मूर्ति बोलती है कि बिल्कुल कुछ टाइम का इंतजार करो, उसके बाद मैं संतोष से शादी कर लूंगी। अब भी संतोष के घर वाले मान नहीं रहे, जैसे ही मानेंगे हम दोनों शादी कर लेंगे। इस तरीके से मूर्ति अपनी बेटी पलक को समझाकर और लिटा देती है उसके रूम में। जब पलक को पता चल जाता है इन बातों के बारे में तो दूसरी साइड जो उसकी मम्मी मूर्ति थी वो अपनी जो एक्टिविटी थी उन पर कंट्रोल नहीं करती, बल्कि वो फ्रीडम हो जाती है कि अब पलक को तो पता चल ही गया,
जैसे पलक को पता चलता है उसके बाद संतोष और मूर्ति दिन में भी मिलना शुरू कर देते हैं। पहले तो केवल नाइट नाइट में मिलते थे, अब दिन में भी मिलना शुरू कर देते हैं। पूरे दिन भर अकेले एक रूम में लेटे हुए रहते हैं, पूरे दिन भर सेक्सुअली एक्टिविटी करते हैं बिल्कुल फ्रीडम होकर। बेचारी पलक के पास कोई ऑप्शन था नहीं, वो कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि वो मात्र 16 साल की बच्ची थी और उसको अपने घर की इज्जत का भी डर था क्योंकि वो इज्जत बना के रखना चाहती थी। इसलिए वो बिल्कुल उदास और दुख भरी नजर से उस दृश्य को केवल रेगुलर देखती रहती थी क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकती थी। अब दूसरी साइड संतोष का एक दोस्त था जिसका नाम था आकाश। एक दिन आकाश अपने दोस्त संतोष को कहता है कि तू तेरी जो गर्लफ्रेंड मूर्ति है उसकी बेटी जो पलक है उससे मेरी फ्रेंडशिप करवा दे, और तू मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है तो तू ये काम करवा सकता है। संतोष अपने दोस्त आकाश को विश्वास दिलाता है कि तू टेंशन मत ले आकाश, मैं पलक से तेरी 100% फ्रेंडशिप करवाऊंगा, ये समझ तेरी फ्रेंडशिप हो चुकी है। संतोष दूसरे दिन मूर्ति के पास आता है और मूर्ति को बताता है कि मेरा जो आकाश दोस्त है वो पलक से फ्रेंडशिप करना चाहता है और ये काम तू करवाएगी। मूर्ति बोलती है कि टेंशन मत लो, ये मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आकाश की पलक से फ्रेंडशिप करवा दूंगी और इस संबंध में आज शाम को मैं पलक से बात करूंगी। माँ मूर्ति अपनी बेटी पलक से बात करती है कि संतोष का एक दोस्त आकाश है, बहुत अच्छा इंसान है, मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूं, तो तू आकाश से दोस्ती कर ले। तू और आकाश फिलहाल में मैं और संतोष जिस तरीके से रह रहे हैं इस तरीके से रह लो, बाद में मैं संतोष के साथ शादी कर लूंगी और तू आकाश के साथ शादी कर लेना। जब माँ के द्वारा ऐसी बातें सुनती है पलक, पलक से रहा नहीं जाता, वो जोर जोर से रोने लग जाती है और वो माँ को बोलती है कि तुम एक माँ नहीं हो, तुम मेरी एक दुश्मन हो, तुम कैसी माँ हो, तुम अपनी बेटी को समझाने की बजाय बिगाड़ने का काम कर रही हो। इस तरीके से माँ और बेटी के बीच में बहुत झगड़ा होता है। पलक बिल्कुल साफ साफ मना कर देती है कि मैं, मेरी तरफ से तुम चाहे कुछ भी करो लेकिन मैं आकाश से ही नहीं, मैं किसी भी लड़के से फ्रेंडशिप नहीं करूंगी, मैं केवल उसी से फ्रेंडशिप करूंगी जिससे मेरी शादी होगी। इस तरीके से पलक बिल्कुल साफ साफ मूर्ति को इनकार कर देती है। दूसरे दिन सब संतोष मूर्ति के पास आता है तो मूर्ति संतोष को बताती है कि मैंने पलक को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन पलक ने बिल्कुल साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं आकाश से ही क्या, मैं किसी भी लड़के से दोस्ती नहीं करूंगी। दूसरी साइड संतोष ने आकाश को विश्वास दिला दिया था कि तू टेंशन मत ले, मैं 100% किसी भी तरीके से तेरी पलक से दोस्ती करवाऊंगा। संतोष के ऊपर आकाश दबाव बनाता है कि यार करवा फ्रेंडशिप कैसे भी करके। संतोष मूर्ति के ऊपर दबाव बनाता है कि तू कैसे भी करके अपनी बेटी पलक की मेरे दोस्त आकाश से फ्रेंडशिप करवा, यदि तू ऐसा नहीं करवाएगी तो हमारे बीच में जो ये दोस्ती का संबंध है ये भी नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा दोस्त बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा बहुत खास दोस्त है, मैंने उसको वचन दे दिया है। मूर्ति को बिल्कुल रहा नहीं जाता बिना संतोष के, तो कुछ सोचने के बाद मूर्ति संतोष से बोलती है कि यदि तेरे दोस्त आकाश में इतना ही दम है तो वो घर पर आकर मेरी बेटी पलक से जबरदस्ती कर सकता है। मैं बिल्कुल भी पलक का साथ नहीं दूंगी जबकि मैं आकाश का ही साथ दूंगी। जब ऐसी बातें संतोष सुनता है, संतोष जाकर आकाश को बताता है कि तेरे पास अब ये ऑप्शन है। जस्ट अगले दिन संतोष और आकाश और इनका ही एक तीसरा दोस्त कन्हैया, तीनों के तीनों मूर्ति के घर पर आ जाते हैं। मूर्ति ने पहले से प्लानिंग बना रखी थी। उसके बाद मूर्ति अपनी बेटी पलक को बोलती है कि किचन में जाकर तू इनके लिए चाय बना ले। जैसे पलक चाय बनाने के लिए किचन में घुसती है, उसके साथ साथ ही संतोष, आकाश और कन्हैया वो तीनों भी किचन में घुस जाते हैं। दूसरी साइड मूर्ति अपना जो गेट था उसको बंद कर देती है ताकि आवाज बाहर ना जाए, और वो तीनों के तीनों संतोष, आकाश और कन्हैया उस पलक के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देते हैं। पलक रिक्वेस्ट करती है कि मेरे को छोड़ दो, लेकिन जो वो मां थी मूर्ति, वो अपनी पलक को छुड़ाने की बजाय संतोष, आकाश और कन्हैया का साथ देती है कि तुम्हारे पास पूरा ऑप्शन है, तुम्हारे पास पूरी स्वतंत्रता है, तुम चाहो जो करो। तो उसी दिन संतोष, आकाश और कन्हैया तीनों के तीनों पलक के साथ लगातार बलात्कार करते हैं, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन चार चार बार अच्छे से, जब तक
थकते नहीं है तब तक उस बेचारी 16 साल की मासूम के साथ बलात्कार करते रहते हैं। जैसे वो बलात्कार करके जाते हैं, मूर्ति अपनी बेटी पलक को डराती है, धमकाती है कि यदि तूने इसके बारे में किसी को भी बता दिया तो ये लोग तेरे को ही नहीं मेरे को भी जान से मार देंगे। तेरे को किसी को नहीं बताना है इस घटना के बारे में। और मूर्ति अपनी बेटी पलक के ऊपर पूरा पूरा पाबंद लगा देती है, उससे घर से निकलने के लिए बिल्कुल मना कर देती है कि आज के बाद तू घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। बेचारी पलक के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो चुपचाप जब मौका मिलती तब रोती रहती थी कि एक ऐसी भी माँ हो सकती है क्या। आज काश मेरे पापा होते तो आज मेरी वो सुरक्षा करते, लेकिन आज ये माँ है जो मेरे साथ ऐसा काम करवा रही है। पिछले 5-6 दिन में रेगुलर संतोष, आकाश और उसका दोस्त तीनों के तीनों आते और पलक के साथ बलात्कार करके चले जाते। और पलक की जो मां मूर्ति थी उस सीन को बिल्कुल डायरेक्टली देखती रहती और संतोष, आकाश और उसके दोस्त कन्हैया तीनों का साथ देती, पलक का बिल्कुल भी साथ नहीं देती। पलक रेगुलर घुटती जा रही थी क्योंकि वो अपनी बात किसी को बता भी नहीं पा रही थी, कुछ कर भी नहीं पा रही थी। एक दिन अचानक पलक की चाची आ जाती है पलक से मिलने के लिए। पलक मौका पाती है और मौका मिलते ही तुरंत सारी सारी घटना अपनी चाची को बता देती है। जब चाची ये सारी की सारी बात सुनती है, अपनी जो जिठानी है या फिर जो पलक की मम्मी मूर्ति है उसकी जो ये करतूतें सुनती है तो उसकी चाची से रहा नहीं जाता। चाची तुरंत पलक को अपने साथ लेकर थाने पहुंचती है और एफआईआर लगवा देती है। तुरंत एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। एक्शन लेते ही तुरंत पुलिस घर पर आती है। मूर्ति और उसके तीनों के तीनों दोस्त संतोष, कन्हैया और आकाश चारों को अरेस्ट करके लेके चली जाती है। तो समाज में ऐसे ऐसे भी गंदे लोग हैं और ऐसी गंदी गंदी माएँ भी हैं। आज हमारे भारत जैसे धार्मिक देश में जहां पर एक माँ अपनी बेटी को सुरक्षित रखने के लिए अपना बलिदान तक कर देती हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो मूर्ति माँ थी अपनी पलक बेटी को दरिंदों के हवाले कर देती है। मेरा यहाँ पर ये घटना सुनाने का उद्देश्य केवल आपको सतर्क और सावधान करना है, किसी तरीके से दुखी करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। फिर मिलते हैं हम किसी दूसरी घटना के साथ जो आपको नया कुछ सिखाएगी, समाज की गंदगी के बारे में बताएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।